दूसरी लघु कथा देखेंगे। इसका नाम है सही उत्तर। इस कथानक में एक युवक था। वह नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। कई जगह उसने मुलाकात भी दी थी, लेकिन कहीं भी उसे सफलता नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। इसकी वजह यही थी कि रिश्वत। समाज में कई लोग रिश्वत देते थे और नौकरी उन्हें मिलती थी। वह युवक निराश होता था। एक दिन इसी तरह मुलाकात के लिए उसे बुलाया गया, तो मुलाकात के लिए वह युवक चला जाता है। अधिकारी ने सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो उस वक्त युवक ने जानकारी दी। उसने बताया, भ्रष्टाचार एक कीड़ा है और हमारे देश के लिए वह एक कलंक है। दूसरे अधिकारी ने रिश्वत के बारे में सवाल पूछा, तो उस वक्त वह युवक कहता है कि रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। रिश्वत देकर ही नौकरी मिल सकती है, यही विचार उस युवक के मन में रहता था और इसी वजह से वह उसके मन में विचार आता है कि ये नौकरी भी हमें नहीं मिलेगी और वहां वह जवाब देकर जल्दी से बाहर आ जाता है। तो अधिकारी लोग, भीतर रहने वाले ये अधिकारी सोचते हैं, विचार विमर्श करके वे इसी युवक को चयन करते हैं, क्योंकि इस युवक ने सही जवाब दिया था। इस तरह ये कथानक यहाँ समाप्त होती है। अब पाठ का एक एक अनुच्छेद पढ़ती हूँ और स्पष्टीकरण देती हूँ। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। यह शब्दार्थ है साक्षात्कार यानी मुलाकात, रिश्वत यानी घूस। यहाँ मुहावरा आया है बोलबाला होना यानी प्रभाव होना। वाक्य में प्रयोग, रमेश के भाषण का पाठशाला में बोलबाला हुआ। एक युवक नौकरी के लिए कई स्थानों पर आवेदन कर चुका था, मुलाकात दे चुका था। उसके पास प्रमाण पत्रों की फाइल थी, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का प्रभाव था। योग्यता होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा कुछ नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। आज फिर उसे मुलाकात के लिए जाना है। उसके मन में देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी है, फिर भी उसके हिस्से में असफलता आई थी। मुलाकात में एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार के बारे में अपनी राय पूछा। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? युवक ने जवाब दिया, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को झिंगुर यानी मराठी में कहते वाळवी की तरह खा रहा है। सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। यह देश के लिए कलंक है। अधिकारी मुस्कुराने लगे। उन्हें अच्छा लगा। दूसरे अधिकारी
रिश्वत के बारे में पूछा। यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, मेरी धारणा है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। घून यानी झिंगूर, मराठी भाषा में वाळवी कहते हैं। पदोन्नति यानी बढ़ती, परास्त यानी हारना। यहाँ एक मुहावरा आया है, दाद देना यानी प्रशंसा करना। 10वीं कक्षा में अर्चना का प्रथम क्रमांक आने से सहेलियों ने दाद दी। युवक ने जवाब दिया, यह भ्रष्टाचार की बहन है। अच्छे कार्यक्रम में अपने प्रियजनों, मित्रों को उपहार देते हैं। रिश्वत का स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, पदोन्नति, रोकी हुई नौकरी आदि में सफलता हासिल की जा सकती है। यह समाज के माथे पर कलंक है, लेकिन इसका समर्थन कहीं नहीं किया जा सकता। यह कहकर युवक तेजी से बाहर गया। उसे लगता था कि उसका चयन नहीं होगा, पर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करके युवक का चयन कर दिया, क्योंकि उसने सही उत्तर दिया था। आज वह समझ गया कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, हारना नहीं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। एक है भीषण गर्मी, 2 उमस से चैन नहीं, अंगार से तपे, और चौथा है रात में लू। 2 उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा है। 1 लिजलिजा, दूसरा है घुटन भरा। प्रश्न 3 कारण लिखिए। 1 युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। 2 आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। प्रश्न 3 कारण लिखिए। 1 युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। उत्तर क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। 2 आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। जवाब क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। प्रश्न 4 कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण। 1 सीना ताने खड़े हरे भरे पहाड़, 2 हल्का सा शोर करने वाले झरने, 3 दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, और 4 प्राकृतिक सौंदर्य। प्रश्न 5 प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। 1 रुके हुए कार्य करवाना, 2 दबी हुई फाइलें निकलवाना, 3 टलती हुई पदोन्नति करवाना, 4 रोकी गई नौकरी प्राप्त करना।